गुड इवनिंग, जितेंद्र ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल की नई वैकेंसी के बारे में। यह वैकेंसी बहुप्रतीक्षित थी, बहुत दिनों से वेटिंग में था। ये लगभग 2017 के आसपास में वैकेंसी आई थी। उस समय भी हाफ प्रोसेस करके, लगभग प्रोसेस पूरा करके और कैंसिल कर दिया गया था। फिर पुनः एक बार और आया बीच में, फिर पूरा नहीं किया जा सका, फिर से आया है। उम्मीद करते हैं इस बार सब अच्छा हो। आज हम इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से जानेंगे, इसके इम्पोर्टेंट डेट्स और फिर कितने पोस्ट हैं इसमें टोटल, और कौन कौन सा पोस्ट का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। मैं इसका भी आपको सारा क्लास में जो भी इसका होगा सिलेबस, उसको डिस्कस करेंगे और सिलेबस के बाद इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन वगैरह इसके चैप्टर वाइज देखेंगे, जो भी है, कितने पेपर्स हैं, नहीं है, वो सारा कुछ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा दोस्तों वैकेंसी जो आई है, इसमें से इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट डेट्स कुछ इस प्रकार से है। ऑनलाइन आवेदन 20/6/2023 से दिनांक 19/7 की मध्य रात्रि आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब लगभग आपको 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है। और इसके विवरणिका जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें से पूरा परीक्षा का सिलेबस वगैरह लिखा हुआ है, जो हम लोग आगे देखेंगे। और दिनांक 21/7/2021 मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने का लेने के लिए दिनांक 23/7 की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। बहुत सारा डेट दिया हुआ, जिसमें करेक्शन का भी डेट अलग से दिया हुआ, मोबाइल नंबर, नाम वगैरह छोड़ के बाकी जो है आपका आता पता वगैरह, वो सब सारा करेक्शन आप कर सकते हैं 25/7/2023 से लेकर के 27/7/2023 तक। अब हम लोग इसके वैकेंसी कितना कितना है इसके बारे में जानते हैं। तो परीक्षा फीस वही हर वैकेंसी की तरह इसमें भी 100 रुपया है, जनरल स्टूडेंट के लिए, ओबीसी के लिए। और अगर कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से है तो फिर उसको कम देना पड़ेगा, मात्र 50 रुपये देना पड़ेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला जो पोस्ट है वो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 347 पोस्ट, 347 पोस्ट है इसके। ये देखिए 347 सीट है इसका। और इसमें से आपका अनुसूचित जनजाति जो है उसके लिए 237 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 80, और BC1 के लिए 67, BC2 के लिए 45 और EBS के लिए 87 पोस्ट है। ये सबसे अधिक है, जो कुल मिला के आपका हो जाता है कितना, 863 पोस्ट, यानी कुल पद 863, लगभग आधा सिर्फ है ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। ये सबसे बड़ा पोस्ट है इस वैकेंसी में, और इसका ये लेवल 6 का है। उसके बाद है कनीय सचिवालय सहायक। कनीय सचिवालय सहायक, इसका कुल टोटल जो है 335 सीट है। 335 सीट है, देखिए 335 सीट टोटल है, जिसमें से 87 या 135 आपका जनरल के लिए, 87 अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 87 है, और फिर 33 है अनुसूचित जाति के लिए, और BC1 के लिए 27, BC2 के लिए 20। उसके बाद आता है श्रम परिवर्तन पदाधिकारी। श्रम परिवर्तन पदाधिकारी 3 नंबर में, और इसका लगभग जो आपका कुल सीट है वो आपका है लगभग, मतलब जोड़ के आप 182 सीट, 182 सीट टोटल। 182 में आपका जनरल के लिए 77 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 49, अनुसूचित जाति के लिए 19, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 9 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 10।
और ईवीएस के लिए 18 सीट है। फोर्थ नंबर में जो है वो है आपका प्लानिंग असिस्टेंट का लगभग टोटल जो सीट है वो 5 है। 5 में से 3 आपका जनरल के लिए है, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए और BC1 के लिए 1 है बस। उसके बाद 5वां नंबर है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी। ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है। 5वां नंबर प्रखंड कल्याण पदाधिकारी। इसमें आपका कुल सीट 195 है, 195, 195। जनरल के लिए 79 है, हाँ 79 है। 51 है अनुसूचित जनजाति के लिए और 19 सीट अनुसूचित जाति के लिए और BC1 के लिए 15, BC2 के लिए 12 और EVS के लिए 19। उसके बाद है 6ठा नंबर में पोस्ट आपका प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। इसमें भी अच्छे खासे सीट हैं, लगभग 252 सीट टोटल है। 252 में से 102 अनारक्षित है, माने जनरल है, और 67 है आपका अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 24, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 20 है, 1 के लिए और 2 के लिए है 14, EVS के लिए 25। और 7 नंबर जो है वह अंचल निरीक्षक सह कानूनगो। इसके लिए भी देख लीजिए अच्छे खासे सीट हैं। अंचल निरीक्षक सह कानूनगो के लिए टोटल 185, 75 अनारक्षित वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 48 है, अनुसूचित जाति के लिए 19, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 14 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 11, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 18, माने टोटल 185 है। अब जब कुल सीट का हम जोग देखेंगे इसमें टोटल, तो लगभग आपका 2025 होता है, 2025। तो ये वैकेंसी मायने रखता है, कम नहीं है। जो भी तैयारी करने वाले हैं इसके, वो पूरे ज़ोर शोर से इसका तैयारी करें। काफ़ी पर्याप्त सीट है, मतलब बहाली होने का बहुत अच्छा ही सुनहरा चांस है। जो ऑलरेडी जॉब में है उनको समझ में आएगा लेवल 1 लेवल 2 क्या होता है। जॉब का लेवल 7 माने सबसे बड़ा पोस्ट है आपका यही है, शाखा प्रशाखा पदाधिकारी लेवल 7 का है। बाकी लेवल 2 का भी कुछ पोस्ट है, कनीय सचिवालय सहायक और श्रम परिवर्तन पदाधिकारी लेवल 6 में आता है। फिर ये 2 लेवल 6 में है, फिर लेवल 6 में है, फिर लेवल 5 में है। एक छोटा पोस्ट यही है सिर्फ, कनीय सचिवालय सहायक। छोटा पोस्ट नहीं है, ये भी अच्छा है, किंतु ये सब जो है इन सब से छोटा है, लेकिन अच्छा है, सभी अच्छे पोस्ट। अब हम बात करें उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा आपका ठीक ठाक दिया हुआ है। अनारक्षित वर्ग के लिए 35, चूँकि ऑफिसर ग्रेड का जॉब है इसलिए अच्छा खासा एज दिया है। तैयारी करने वालों के लिए 35 ईयर्स काफ़ी होता है, और BC1 BC2 के लिए 37, ये देखिए। और महिला जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 अनुसूचित 2 से उसका 38, पुरुष के लिए 40, जो SC ST हैं उनके लिए 40 वर्ष दिया हुआ है। सभी के लिए लगभग वही है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अब परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम इसका क्या है उसको हम लोग डिस्कस करें। तो परीक्षा का स्वरूप एक चरण में होगा, मुख्य परीक्षा में ली जाएगी सब, मतलब एक ही परीक्षा होगा और उसमें लिया जाएगा। JSSC का वही जो 3 अंक देता है उस तरह से होगा, और 1 अंक का कटौती होगा। एक गलती पर 1 अंक कटेगा, एक सही पर 3 अंक दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाषा विषयों, अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। मतलब जो भी आपका भाषा का पेपर रहेगा उसको छोड़ के जो क्वेश्चन रहेगा GK वगैरह का, आपको 2 भाषा में ऑप्शन दिया जाएगा, हिंदी में और अंग्रेजी में। उसका 3 पत्र होगा। पहला पत्र जो क्वालिफाइंग रहता है हर में, वही उसी तरह होगा। ये हिंदी और अंग्रेजी का होगा। पहला जो है वो हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा, ये जोड़ा नहीं जाएगा। सेम टू सेम जैसे आपका एक्साइज कांस्टेबल का है उसी तरह से। अब पत्र 2 जो है, पत्र 2 इसका जो मार्क्स जोड़ा जाता है, इसमें आपको हिंदी, उर्दू, संथाली, बांग्ला जो भी लोकल लैंग्वेज है उसको देना है। ये 100 प्रश्न इसमें रहेंगे।
और ये इसका अंक आपका जोड़ा जाता है मेरिट में। अब जो अंत और इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। ये सामान्य ज्ञान का जो तीसरा पेपर होगा उसको, इसमें से सामान्य अध्ययन जो आपका है 30 रहेगा, और सामान्य विज्ञान 20 रहेगा, सामान्य गणित 20 रहेगा, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग 20 रहेगा, कंप्यूटर ज्ञान 20 रहेगा, कंप्यूटर से क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 रहेगा, 40 प्रश्न रहेगा झारखंड से। मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रश्न वाला है ये है। कंप्यूटर आप लोग पढ़ेंगे तो हो जाएगा, सारा कुछ गाइड कर देंगे अच्छे से दोस्तों। मानसिक रीजनिंग भी हो जाएगा जो तैयारी करते होंगे उसके लिए। गणित भी जो प्रिपरेशन करते होंगे उसका हो जाएगा, उससे ज़्यादा हार्ड लेवल का गणित नहीं पूछा जाता है। सामान्य विज्ञान वही व्यवहारिक जो साइंस है उसी से पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन में आपका जनरल ये आपका क्या बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस भी जिसको बोल सकते हैं, और करंट अफेयर्स मिक्स रहेगा इसमें। सेम टू सेम है वो एक्साइज कांस्टेबल जैसा। हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 रहेगा, व्याकरण पर 30-30 60 रहेगा। 60 प्रश्न हो गया हिंदी से क्वालिफाइंग वाला पेपर। और ख में जो अंग्रेजी भाषा, इससे भी 30 रहेगा आपका अनुच्छेद बेसिस प्रश्न, और 30 रहेगा आपका ग्रामर वगैरह से। तो ये हो गया जो जोड़ा नहीं जाएगा वो। बाकी ये देखिए इसमें संबंधित प्रश्न 100 रहेगा पेपर 2 का। पेपर 2 का परिविष्ट 12th में दिया हुआ, तो इसको हम लोग देखते हैं पेपर 2 में क्या है। ये देखिए ये आपको दिया है संथाली भाषा का। जो ज़्यादा लोग लेते हैं हिंदी भाषा उसको लेकर चलेंगे, तो हम हिंदी ढूंढ रहे हैं, तो हम हिंदी भाषा अगर लेकर के चल रहे हैं। बाकी आपका कुछ अलग पेपर रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, उसका भी मटेरियल हम उपलब्ध करवाएंगे। हिंदी भाषा देखते हैं। ये हिंदी की उत्पत्ति और पुरानी हिंदी अवहट। ये आपको हिंदी का उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन से भाषा से आया है हिंदी, और पुरानी हिंदी का अवहट जो है उसको पढ़ना है। डिंगल रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, इसमें से ये आपका सिलेबस में है। हिंदी शब्द का भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, कौन सा शब्द का क्या कहाँ से आया है उसके बारे में। भाषा विज्ञान, भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन। साहित्य सिद्धांत, ये सब सारा कुछ है। पश्चात साहित्य सिद्धांत, प्लेटो, मैथ्यू आर्नल्ड, रिचर्ड टी.एस. इलियट के सिद्धांत। प्रयोजन मूलक हिंदी, अवधारणा, प्रशासनिक हिंदी, ये सब सारा कुछ। अब देखिए साहित्य में आपको क्या पढ़ना है। साहित्य में आपको जो पढ़ना है, विद्यापति को पढ़ना है काव्य में, कबीर को, सूरदास को, तुलसी को, बिहारी रस खान और भूषण को, इसके काव्य कृति के बारे में पढ़ना है। अब निर्धारित कवि जो है सो काव्य विधि में भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। मतलब जितने मुख्य कवि हैं उनका इसमें आपको पढ़ना है काव्य विधि में। उपन्यास में आपको उपन्यास में पढ़ेंगे गोदान और मैलांचल। ये प्रेमचंद जी का बहुत मतलब इसको क्या बोलते हैं, फेमस है ये गोदान। मैलांचल ये भी बहुत प्रसिद्ध फणीश्वर नाथ रेणु का है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ला जी का है। ये सब सारे पढ़ेंगे। अब कहानियों में कहानी में पढ़ना है मधुआ, जयशंकर प्रसाद जी का ठाकुर का कुआं, प्रेमचंद जी का नीलम देश की राजकन्या, जैनेन्द्र कुमार का परिंदे, निर्मल वर्मा का दिल्ली में एक मौत, कमलेश्वर, वापसी, उत्साह प्रियवंदा, अभिषक्त, यशपाल, मिसपाल जो है वो है मोहन राकेश का, इसको पढ़ना है। नाटक में भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ध्रुव सामिनी, जयशंकर प्रसाद, आधे अधूरे मोहन राकेश। तो ये दो है मोहन राकेश का, एक मिसपाल मोहन राकेश का और आधे अधूरे। ये सब सारा पढ़ना है। एक नाटक है, एक कहानी है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो अभी आगे हम लोग पढ़ रहे थे वही रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ ये भी एक साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र जी। तो ये दो लोग जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे उसके बारे में पढ़ना है। प्लस में ग्रामर में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, समास और मुहावरे, ये सब सारा कुछ पढ़ना। यह है हिंदी का संक्षिप्त सिलेबस जो मैंने चूँकि हिंदी को ही डिस्कस किया है। अगर कोई कमेंट में बोलते हैं तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और हिंदी का ही हम एक एक चैप्टर वाइज पहले शुरू करेंगे उपन्यास से। यहाँ से उपन्यास से लेकर के तीनों ये डिस्कस करेंगे। फिर कहानियों को डिस्कस करेंगे। ये जो है
1 2 3 4 5 6 7 8 कहानी जो है, टोटल 8 यहाँ है और 3 यहाँ है। और आपका नाटक जो 3 है ये इसको डिस्कस करेंगे। और हिंदी साहित्य जो है 2 ये, और ग्रामर जो है उसको पूरा पोर्शन को ये डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक दिन में एक एक। हो गया पेपर 2। अब हम लोग चलते हैं पेपर 3 पर। ऊपर भी डिस्कस किए थे, फिर से देख लेते हैं एक बार। तो पेपर 3 में ये है आपका सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ना है। उनको प्रयोग संबंध समाज मतलब सामाजिक ज्ञान इसमें आपको पूछा जाएगा। ये सिर्फ कहने का है, लेकिन क्वेश्चन जो आपका आएगा मेन, वो आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। देखिए, पड़ोसी देशों से संबंध के संबंध में, पड़ोसी देश से संबंध के विषय में पूछेगा। सामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, पुरस्कार, भाषा, पुस्तक, राजधानी, मुद्रा, खिलाड़ी, इन सब के बारे में। भूगोल, संस्कृति, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख विशेषताएँ, और सामुदायिक विकास, पंचायती राज, राजनीतिक प्रणाली, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछा जाएगा। ये हो गया आपका सामान्य अध्ययन। अब सामान्य विज्ञान जो है, इसमें बोले दिन प्रतिदिन अवलोकन, जो साइंस हम लोग करते हैं, यूज करते हैं, उसी के संबंध में ये पूछा जाएगा। सामान्य गणित में बीज गणित, देखिए चलिए एक दे दिया, अच्छा बात है। बीज गणित रहेगा, अंक गणित रहेगा, ज्यामिति रहेगा, सामान्य त्रिकोणमिति रहेगा, क्षेत्रमिति, ये सब सारा पूछा जाएगा। 10वां स्तर के प्रश्न रहेंगे। मतलब ये जो है 10th का आपका जो है NCERT बना लीजिए, उससे बाहर नहीं जाएगा। इसमें शब्द, उसके बाद है ये आपका देखिए मानसिक क्षमता माने रीजनिंग। रीजनिंग में आपको जैसे आप तैयारी करते हैं वैसे ही तैयारी कीजिए, रीजनिंग बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, हो जाएगा रीजनिंग। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान रहेगा। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है, MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन। एक बात हम बोलना चाहेंगे कि जो लिखा हुआ है उसको आप चैप्टर वाइज, मतलब जो भी है सब्जेक्ट वाइज एक नोट बना लीजिए लंबा करके, उसमें टिक करते हुए आगे बढ़िएगा और उसको पढ़ते पढ़ते तो अच्छा रहेगा। झारखंड राज्य संबंधित प्रश्न किससे रहेंगे। झारखंड का भूगोल जो है, पहाड़ी तहाड़ी जो भी है, झरना, नदी आपका, वो सब के बारे में, कानून जो है उसके बारे में। झारखंड का कुछ इतिहास हल्का बहुत टच करेगा। सभ्यता, संस्कृति क्या है आदिवासियों का, झारखंडियों का, उसके बारे में। भाषा और साहित्य, स्थान के बारे में, खान खनिज, और आपका खान खनिज हो गया। उद्योग जो भी है झारखंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, खान खनिज इंपॉर्टेंट है। जो भी इसमें लिख दिया, खेल खिलाड़ी, व्यक्ति जो है, व्यक्तित्व जो झारखंड का प्रमुख है उसके बारे में। नागरिक उपलब्धियां जो है उसके, जो भी झारखंड के नागरिक है जिन्होंने कुछ अच्छा चीज़ राष्ट्रीय स्तर पर अचीव किया, उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय में वही ये सब पढ़ना है वो। तो ये हो गया आज हम लोग संक्षिप्त डिस्कशन। इसके बारे में फिर से हम लोग एक वीडियो लेके हम आएंगे, और कौन सा चैप्टर आगे लेकर के पढ़ेंगे उसके संबंध में हम लेकर के आएंगे और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला अफजाई कीजिए। आपको एक से एक चीज़ ला के देंगे इसी चैनल पर जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसको पढ़ने के लिए आपको 12-13 बुक सर्च करना पड़ेगा, लेकिन हम आपको छोटा छोटा वीडियो में देते रहेंगे। चलिए, थैंक यू आप सबका, धन्यवाद मित्रों। वीडियो का आज यहीं समाप्त कर रहा हूँ।